डायनासोर से भरे इस टापू पे फंसे इन लोगों को जब एक हेलीकॉप्टर लेने आया तो एक लैब में म्यूटेंट हुए एक भयानक टीरेक्स ने आकर उस हेलीकॉप्टर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिससे बाहर निकल पाने की उनकी आखिरी उम्मीद भी नष्ट हो गई थी। क्योंकि असल में बाहर की दुनिया में किसी और को उनके इस टापू पे होने के बारे में पता ही नहीं था। असल में उस टापू पर साल 2010 में एक खुफिया प्रयोगशाला थी जहाँ वैज्ञानिक डायनासोर्स पर प्रयोग कर रहे थे ताकि अलग अलग डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर नए डायनासोर्स को बनाया जा सके। उसी समय वहां पर एक म्यूटेड टीरेक्स के ऊपर भी प्रयोग चल रहा था, पर एक वैज्ञानिक की लापरवाही की वजह से वो टीरेक्स वहां से आजाद हो जाता है, जिसके दौरान ही लैब के सब सिस्टम्स ने काम करना भी बंद कर दिया था। तब बाकी सारे वैज्ञानिक तो वहां से जैसे तैसे भाग जाते हैं, लेकिन टीरेक्स उस वैज्ञानिक को बहुत ही बेरहमी से उसकी एक साथी के सामने ही खा लेता है, जिसके बाद से सरकार ने उस टापू को खतरनाक घोषित करके वहां पर जाने से रोक लगा दी थी। तो अब इस सब के बाद कहानी सीधा 17 साल आगे यानी 2027 में आती है, जिस समय तक जिंदा बचे हुए कुछ डायनासोर शहरों में खुलेआम घूमा करते थे। मगर कुछ खतरनाक डायनासोर्स ऐसे भी थे जो इंसानी वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें इक्वेटर के पास एक ऐसे टापू पे रखा गया था जहाँ का वातावरण उनके रहने के अनुकूल था और सरकार ने वहाँ किसी भी इंसान को जाने से रोक लगाई हुई थी। अब आज सुबह जब दवाइयों की एक कंपनी का मालिक मार्टिन जब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो रास्ते में सड़क पर उसको जाम लगा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक डायनासोर सड़क के बीच में आ गया था जिसको पुलिस वाले हटाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद वहां से निकलते ही मार्टिन जोरा नाम की एक औरत से जाकर मिलता है, जो कि पहले एक खतरनाक एजेंट थी और उसके लिए कोई भी मिशन करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। इवन अभी मार्टिन ने भी उसको एक मिशन करने के लिए ही बुलाया था जिससे वो सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता था। असल में आजकल हर 4 या 5 लोगों में से एक इंसान को जानलेवा दिल की बीमारी होने लग गई थी और मार्टिन उसके लिए ही दवाई बनाना चाहता था, पर उसके लिए उसे दुनिया के 3 सबसे खतरनाक डायनासोर्स के डीएनए की जरूरत थी, जिन्हें लेने के लिए उन्हें इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा। और इस काम को करने के लिए मार्टिन जोरा को $10 मिलियन देने को भी तैयार था। ये सुनकर जोरा उसके साथ इस मिशन को करने के लिए तुरंत ही मान जाती है, क्योंकि इतने सारे पैसों में वो अपने आगे के जीवन को बिना किसी दिक्कत के बिता सकती थी। अब आगे वो एक डायनासोर म्यूजियम में जाकर डॉक्टर हेनरी नाम के एक मशहूर डायनासोर खोजकर्ता से मिलते हैं, जिसको डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ पता था और इसीलिए मार्टिन हेनरी को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। तब वो हेनरी को अपनी इच्छा के बारे में बताता है, जिसको सुनते ही हेनरी समझ गया था कि मार्टिन दिल की दवाई बनाने के लिए एकदम सही सोच रहा है, क्योंकि डायनासोर्स का आकार बड़ा होने की वजह से उनके दिल का आकार भी काफी बड़ा होता है और अपने बड़े दिल की वजह से ही वो लंबी उम्र बिना किसी बीमारी के काटते हैं। इसीलिए उनके डीएनए से दिल की दवाई बनाकर सच में काफी लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। अब इस काम के लिए उन्हें पानी में रहने वाले मोसासॉरस, जमीन पे रहने वाले टाइटनोसॉरस और आसमान में उड़ने वाले कैट्सुलक्वाटलस के डीएनए की जरूरत थी। तो अब डॉक्टर हेनरी को अपनी टीम में शामिल करके मार्टिन और जोरा सुरिनम नाम की एक जगह में डंकन नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं, जिसके साथ जोरा पहले बहुत सारे मिशंस कर चुकी है और वही उन्हें अपनी बोट और टीम के साथ उनकी मंजिल तक ले जा सकता था। तब शुरू में तो डंकन खतरा ज्यादा होने की वजह से उनके साथ जाने से मना कर देता है, मगर मार्टिन के दुगना पैसा देने की वजह से वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब उसी समय जोरा और मार्टिन की मुलाकात डंकन के साथी बॉबी से भी होती है, जो उनकी टीम की सुरक्षा का ध्यान रखने वाला था। और उसके अलावा उनके साथ बोट की को पायलट नीना और उनका एक साथी ली क्रेग भी जाने वाला था। तो अब सारी बातें करने के बाद मार्टिन अपनी टीम के साथ डीएनए कलेक्ट करने के इस मिशन पर निकल पड़ता है, जिसके दौरान उन्हें सबसे पहले मोसासॉरस के डीएनए को लेने 240 किलोमीटर दूर जाना था। तब इस सफर के दौरान मार्टिन जोरा को अपने बनाए हुए कुछ डार्ट्स दिखाता है, जिनको तीनों डायनासोर्स के शरीर पर शूट करने से अपने आप उनका डीएनए उसमें भर जाएगा, जिसके बाद वो डार्ट्स उनके अंदर इस्तेमाल हुए मैकेनिज्म की वजह से एक लंबी छलांग लगाकर पैराशूट खोलते और जोरा उन्हें आराम से पकड़ लेती। पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि डार्ट का मैकेनिज्म सही से काम तभी करता जब उन्हें डायनासोर के शरीर में 10 मीटर की दूरी से शूट किया जाता। हालांकि ये चीज खतरनाक तो थी, पर जोरा ऐसा करने के लिए मान जाती है और बाद में डंकन के पास जाकर उससे अकेले में बात करने लगती है।
तब डंकन सबसे पहले तो जोरा से उसके पति बुकर के बारे में बात करता है, जिसकी पिछले मिशन के दौरान मौत हो गई थी और डंकन को भी बुकर की मौत से काफी बुरा लगा था। इसके साथ ही वो अपनी बीवी के बारे में भी बताता है, जिसके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और वो बस उससे तभी मिलता था जब वो अपने बच्चे से मिलने जाता था। मगर जोरा उसको परेशान ना रहने को कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से शायद उनकी आगे की जिंदगी अच्छी होने वाली थी और वो लोग इस वक्त मासासौर वाले एरिया से बस 75 किलोमीटर की ही दूरी पर थे। वहीं समंदर में मासासौर के एरिया के पास एक परिवार की छोटी बोट मौजूद थी, जिसमें रुबेन नाम का शख्स अपनी छोटी बेटी इजाबेला, अपनी बड़ी बेटी टेरिसा और टेरिसा के बॉयफ्रेंड जेबियर के साथ बस घूमने के लिए आया था। जिसके दौरान वो जेबियर से बोट को संभालने को कहता है, लेकिन अपने आलस के चलते जेबियर टेरिसा से बोट को संभालने को कहकर खुद नीचे जाकर सो जाता है। ये देखकर रुबेन को काफी गुस्सा आया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि टेरिसा से शादी के बाद जब जेबियर उसके साथ न्यूयॉर्क चला जाएगा तो वहाँ वो उसका ध्यान कैसे रखेगा। अब इस बारे में वो टेरिसा से बात कर ही रहा था कि तभी उसको समंदर से किसी बहुत ही बड़े जानवर की आवाज आती है और आसपास का मुआयना करने के बाद रुबेन को पता चलता है कि उनकी बोट के पास एक खतरनाक मांसाहारी डायनासोर स्पाइनोसॉरस आ गया है, जो अगले ही पल बोट पे हमला करके उसको पलटने लगता है, जिसकी वजह से रुबेन जेबियर को बचाने के लिए कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग गया था, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता और वो बोट पलट जाती है। तब रुबेन तो इजाबेला और टेरिसा के साथ पलटी हुई बोट के ऊपर आ जाता है, जबकि स्पाइनोसॉरस नीचे जेबियर को मारने वाला था। मगर किस्मत से जेबियर भी दरवाजे को खोलकर ऊपर आने में कामयाब हो जाता है, जिससे अभी के लिए रुबेन और बाकी सबकी जान बच गई थी। दूसरी ओर रात में डंकन की बोट पे जोरा बुकर को याद करके काफी दुखी हो रही थी, जो देखकर हेनरी उसके पास आकर उससे बात करता है, जिससे जोरा को भी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वो सोने चली गई। अब इसके अगली सुबह जब डंकन की बोट मासोसॉरस से बस 3 मिनट की दूरी पर होती है, तभी डंकन को रुबेन की फैमिली का SOS सिग्नल मिलता है। तब पहले तो मार्टिन डंकन से उनकी मदद करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे भी जल्दी से जल्दी तीनों डायनासोर के DNA लेकर शहर में वापस जाना था। पर जैसे कि जोरा और डंकन के लिए इंसानियत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो मार्टिन की बात ना मानकर पहले रुबेन और उसके परिवार को बचाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रुबेन और उसके परिवार को भी अपनी बोट पर चढ़ाने के बाद वो उनसे बातें करने लग गए थे, जिसके दौरान पहले तो रुबेन उन्हें स्पाइनोसॉरस के बारे में बताता है, जिसके बाद वो जोरा और बाकी सबसे जानने की कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। पर जोरा के इस बात का जवाब देने से पहले ही डंकन को कुछ सिग्नल मिलते हैं, जिसके अनुसार मासोसॉरस उनकी बोट के काफी पास था। ये बात जानते ही जोरा और बाकी सब तो तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं और मार्टिन रुबेन की फैमिली से बात करते हुए उन्हें शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। अब बाहर जाकर जोरा बहुत बार मासासॉरस के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक रहा था। तब एक बार को तो जोरा पानी में भी गिरने वाली होती है, पर वो खुद को संभालकर ऊपर आकर मासासॉरस के ऊपर एक और निशाना लगाती है और इस बार उसका निशाना 10 मीटर की दूरी से ही एकदम ठीक लगा था, जिससे सब लोग काफी खुश होते हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में मार्टिन का बनाया हुआ डार्ट भी DNA कलेक्ट करके ऊपर आ जाता। तब हेनरी उसको पकड़ता है और मार्टिन तो उसको खुश होकर सीधा गले लगा लेता है। इसके बाद जब जोरा उस सैंपल को एक सूटकेस में रखने जाती है, तो हेनरी उसके पास आकर उसे बताता है कि मार्टिन इन सैंपल से दवाई बनाने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा महंगे दामों पर बेचने वाला है, जिसका मतलब था कि वो दवाइयाँ गरीब लोगों तक कभी नहीं पहुँचेंगी, इसलिए शायद उन्हें अपने लिए भी कुछ सैंपल्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए। तब जोरा को ये बात ठीक तो लगती है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही उनकी बोट के पास काफी सारे स्पाइनोसॉरस आ जाते हैं, जो वैसे तो मासासॉरस का शिकार करने आए थे, लेकिन अभी वो बोट पर भी हमला करने की कोशिश करने लग गए थे, जो देखकर बॉबी उनकी तरफ गोलियां चलाकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे गुस्से में आकर उल्टा एक स्पाइनोसॉरस उसे ही खा लेता है, जिससे वो सब लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि डंकन तो तुरंत ही बोट के पास मौजूद पहाड़ी वाले टापू की साइड में चलने का फैसला करता है, क्योंकि उस तरफ पानी कम होने की वजह से स्पाइनोसॉरस वहां नहीं आ सकते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि उधर पत्थर ज्यादा होने
की वजह से उनकी बोट पत्थरों से टकरा सकती थी, पर अभी कोई और रास्ता न होने की वजह से डंकन बोट को पूरी रफ्तार से पत्थरों की ओर ही ले जाने लगता है, जिसके दौरान मासासॉरस ने स्पाइनोसॉरस से बचने की कोशिश में एक बार को तो उनकी बोट को लगभग पलट ही दिया था, पर किस्मत से वो बोट संभल जाती है। ये देखकर रूबेन टेरिसा से तुरंत ही इमरजेंसी नंबर डायल करके सुरक्षा दल को बुलाने को कहता है, जिसके लिए टेरिसा रेडियो के पास भी चली गई थी। पर तभी मार्टिन आके उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से मार्टिन के इस जगह पे आने के बारे में सरकार को पता चल जाता, जिसकी सजा उसे सीधा जेल मिलती। पर अभी टेरिसा अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मार्टिन की बात को नहीं सुन रही होती, जिसकी वजह से मार्टिन उसे समंदर में गिरा देता है। तब टेरिसा को पानी में गिरते हुए जेवियर और रूबेन ने भी देख लिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसे मार्टिन ने गिराया है। खैर अभी उसकी जान बचाने के लिए जेवियर खुद भी पानी में कूद जाता है और अब जल्दी ही बोट भी पत्थर से टकराने वाली थी, इसलिए रूबेन भी पत्थरों के पास पहुंचने से पहले ही इजाबेल के साथ समंदर में कूद जाता है, ताकि बाद में वो तैरकर टापू तक जा सके। वहीं अब तक नीना और डंकन के बाकी साथी भी जल्दी से काफी सारा इमरजेंसी सामान इकट्ठा करते हैं और बोट के पत्थरों में क्रैश होने से पहले ही पानी में कूद जाते हैं। लेकिन उस समय डंकन बोट में ही रह गया था, पर टापू पे पहुंच के पत्थरों से टकराने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था और अब तक जोरा, हेनरी, मार्टिन और लेक्रिक भी जैसे तैसे उसी किनारे पर आ गए थे। अभी नीना भी जरूरत के सामान को बाहर ला ही रही होती है कि तभी पीछे से स्पाइनोसॉरस आकर उसे पानी में ले जाता है। ये देख तो सबका खून सूख जाता है, क्योंकि स्पाइनोसॉरस अब तक उनके 2 साथियों को खत्म कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर अब तक जेवियर भी टेरिसा को बचाकर दूसरे किनारे की ओर ले आता है, जहां पर उन्हें रूबेन और इजाबेला भी मिल जाते हैं। जिसके बाद टेरिसा ने उन्हें बता दिया था कि वो पानी में गलती से नहीं गिरी थी, बल्कि मार्टिन ने उसे धक्का दिया था। ये सुनकर रूबेन और बाकी सबको काफी गुस्सा आता है, पर फिलहाल वो आगे जंगल की ओर जाने लगते हैं। वहीं अब तक मार्टिन भी बाकी सबके साथ जंगल की ओर जाने लग गया था, जहां अब तक उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि ये टापू वही टापू है जहां एक समय पर और भी नए डायनासोर्स बनाने की कोशिश की जा रही थी, और किस्मत से इस टापू पर टाइटेनोसॉरस और क्वेट्ज़ुलकोएटलिस भी थे, जिसका मतलब था कि बचे हुए डीएनए मार्टिन यहीं से इकट्ठा कर सकता था। खैर अभी जोरा सबको बताती है कि उसने पहले ही ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक टीम हायर कर रखी थी, जिनसे अगर वो हर 24 घंटे में बात नहीं करती तो वो लोग बोट की लोकेशन देखकर हेलीकॉप्टर से इस टापू पर आ जाते। तब ये सब सुनकर सब लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जोरा बताती है कि चारों ओर बस जंगल और खतरनाक डायनासोर होने की वजह से वो टीम तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक उन्हें नीचे किसी के होने का संकेत नहीं मिलता, और वो संकेत देने के लिए उनके पास बस 2 मिनट का ही समय होने वाला था। तब ये सुनकर मार्टिन काफी परेशान होने लगता है, पर संकेत देने के लिए उसके हिसाब से उन्हें लैब के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वहां फ्लेयर्स भी हो सकती थी। तब सब लोग ये सुनकर फैसला करते हैं कि वो डीएनए कलेक्ट करके सीधा लैब के पास जाएंगे, जहां उस टीम के लोग उन्हें हेलीकॉप्टर से आराम से देख सकें। अब एक छोटी सी नदी में आगे बढ़ते हुए जोरा मार्टिन से जानने की कोशिश करती है कि टेरिसा पानी में कैसे गिरी थी। तब मार्टिन इस पर बहाने बनाने लगता है, जो जोरा समझ भी गई थी, लेकिन कंफर्मेशन ना होने की वजह से अभी वो मार्टिन से बस इतना कहती है कि अगर उसे बाद में मार्टिन की इस इंसिडेंट में कोई भी गलती पता चली तो वो मार्टिन को उसके लिए सजा देगी। अब थोड़ा सा आगे जाने पर जब मार्टिन नदी से अपनी दारू की बोतल में पानी भर रहा था, तभी उसे एक पेंडेंट मिलता है, जिसे उठाकर ऊपर देखने पर तो मार्टिन की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, क्योंकि एक पेड़ में एक हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्रैश हो रखा था, जो पक्का किसी डायनासोर के हमले की वजह से ही हुआ होगा। पर अभी के लिए मार्टिन उस हेलीकॉप्टर के पायलट की गन को अपने पास रखकर वापस से सबके साथ आगे बढ़ने लगता है। इधर इजाबेला को अपने पास एक छोटा सा म्यूटेड डायनासोर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसके साथ खेलने लग गई थी, पर टेरिसा उसे वहां से भगा देती है। तब रूबेन भी सबसे पहले जेवियर से माफी मांगते हुए टेरिसा को बचाने के लिए उसका शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो आसपास सोने की जगह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब तक शाम भी हो गई थी और रात में उनके लिए सोना भी जरूरी था। तब जेवियर रूबेन, इजाबेला और टेरिसा को सोने के लिए कहता है और खुद आसपास नजर रखने लगता है। पर नजर रखते हुए टॉयलेट आने पर वो थोड़ा सा पास में जाता है, जहाँ हल्का होते हुए अचानक पीछे से 2 डायनासोर उसकी ओर बढ़ने लग गए थे। पर किस्मत से तभी वहाँ एक क्वेट्ज़ुलकोएटलिस आके उन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाता है, और इससे जेवियर की जान तो बच जाती है, पर उस समय तक वो काफी ज्यादा डर चुका था। वहीं इजाबेल की आंख खुलने पर उसके पास वापस से वही छोटा सा डायनासोर आके सो गया था, जो अब इजाबेला को पसंद भी आने लगता है।
अब इसके अगली सुबह जोरा और बाकी सब आगे बढ़ते हुए टाइटेनोसॉरस के इलाके में आ गए थे, जहां सच में काफी सारे टाइटेनोसॉरस होते हैं और ये नजारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। उन डायनासोर्स के शाकाहारी होने की वजह से किसी को उनसे खतरा भी नहीं था और हेनरी भी पहली बार इतने बड़े डायनासोर को छू के बहुत खुश था। तब जोरा भी बड़े आराम से टाइटेनोसॉरस का डीएनए कलेक्ट कर लेती है, जिसका मतलब था कि अब बस उन्हें क्वेटज़ुलकोएटलस का डीएनए कलेक्ट करके किसी हेलीपैड वाली जगह पर जाना था ताकि वो लोग वहां से सेफली निकल सकें। तब वो लोग क्वेटज़ुलकोएटलस का डीएनए कलेक्ट करने के लिए उनके अंडों के पास जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि मांसाहारी और खतरनाक होने की वजह से क्वेटज़ुलकोएटलस के सामने जाते ही वो उन्हें जान से मार सकता था। दूसरी ओर अब तक रूबेन और बाकी सब भी आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसके दौरान इजाबेल उस म्यूटेड डायनासोर का नाम डॉलस रख देती है जो लगातार उनका पीछा करे जा रहा था। अब उसी समय ध्यान न देने की वजह से टेरिसा और बाकी सब एक एक करके ढलान से नीचे गिर जाते हैं, जिससे वैसे तो उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, पर अभी थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें नदी के पार एक छोटी सी लैब दिखाई देती है जिसमें पक्का इमरजेंसी राफ्ट हो सकती थी। इसलिए रूबेन टेरिसा को वहां जाने को कहता है, जिस पर टेरिसा भी मानकर नदी पार करके वहां जाने लग गई थी। पर तभी उसकी नजर एक डायनासोर के मृत शरीर पर पड़ती है, जिसको एक दूसरा डायनासोर खा रहा था और अभी वो डायनासोर टेरिसा के ऊपर भी हमला करने वाला था। मगर तभी उसे वहां किसी और बड़े डायनासोर के होने का एहसास होता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी टेरिसा देखती है कि असल में उसके पीछे झाड़ियों में एक टी-रेक्स सो रहा होता है और अब टेरिसा को उसको जगाए बिना ही राफ्ट को लेकर वापस जाना था। तब वो जल्दी से राफ्ट को लेकर नदी के पास वापस आती है, मगर राफ्ट को खोलते समय हुई आवाज से वो टी-रेक्स जाग जाता है, जिसकी नजर किस्मत से अभी टेरिसा के ऊपर नहीं पड़ती और वो नदी के दूसरी तरफ पानी पीने चला जाता है। तब टेरिसा भी नदी में राफ्ट के चप्पू को तेजी से चलाकर अपने परिवार के पास लेकर जाती है, जिसके बाद बाकी सब भी राफ्ट पर चढ़कर जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लग गए थे, जिसकी आवाज की वजह से इस बार टी-रेक्स उन्हें देखकर उनके पीछे आने लग गया था, जिसके दौरान वो पानी के अंदर ही डुबकी लगाकर राफ्ट को पलटा देता है। तब किस्मत से सबकी जान बच गई थी और रूबेन टेरिसा और जेबियर के साथ अपनी जान बचाने के लिए नदी में ही एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया था। मगर तभी वो देखता है कि इजाबेला उनके साथ नहीं थी, क्योंकि इजाबेला को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए अभी भी उसी राफ्ट के नीचे छुपी हुई थी। तब टी-रेक्स को भी ये बात समझ आ जाती है और वो राफ्ट को मुंह से पकड़कर जोर से काटता है, जिससे एक बार को तो रूबेन की दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी और उसे लग रहा था कि टी-रेक्स ने इजाबेला को खा लिया है। पर किस्मत से इजाबेला ने राफ्ट को सही टाइम पर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और पानी के बहाव के साथ बहते हुए वो रूबेन के पास पहुंच जाती है। तब टी-रेक्स उनके ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर पत्थर के बीच में ज्यादा जगह होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। वहीं अब तक जोरा और बाकी सब टापू की सबसे ऊंची जगह पर क्वेटज़ुलकोएटलस के घोंसले को ढूंढने आ गए थे, जिसके दौरान जोरा और हेनरी तो एक घोंसले में अंडे देखकर वहां चले जाते हैं और लैक्रिक एक रस्सी से लटक कर नजर रखने लगता है ताकि क्वेटज़ुलकोएटलस के वापस आने पर वो जोरा और हेनरी को आगाह कर सके। अब हेनरी अंडे में से डीएनए तो ले लेता है, पर तब तक बाहर क्वेटज़ुलकोएटलस ने आकर लैक्रिक पर हमला कर दिया था, जिससे बचकर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेटज़ुलकोएटलस उसको आधा खा लेता है। जिसके बाद वो अंडों के पास जाकर हेनरी पर भी हमला करने की कोशिश करने लग गया था, जो देखकर मार्टिन और डंकन उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान हेनरी से सैंपल छूटकर थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, जो देखकर हेनरी उसको लेने की कोशिश करने में लग गया था। पर तभी उसकी रस्सी टूट जाने की वजह से वो सीधा नीचे गिरने लग जाता है। ये देखकर जोरा खुद भी घबराते हुए जल्दी से नीचे आती है, जहाँ आकर उसे पता चलता है कि किस्मत से हेनरी नीचे के तालाब में गिरा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। उतने में ही वहां मार्टिन और डंकन भी आ जाते हैं और साथ ही वो सैंपल्स भी पैराशूट की वजह से सही सलामत नीचे आ गया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने तीनों डीएनए को इकट्ठा कर लिया था और अब उन्हें बस किसी सेफ जगह पर जाने की जरूरत थी, जो कि शायद 17 साल पुरानी लैब से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड भी होगा। खैर अभी के लिए डंकन को लैक्रिक की मौत की वजह से भी काफी बुरा लग रहा होता है, पर अभी वो बाकी सबके साथ उस लैब की ओर जाना शुरू कर देता है।
वहीं अब तक रूबेन भी अपने परिवार के साथ उसी बड़ी सी लैब के पास आ गया था, जहां थोड़ी ही देर में जोरा और बाकी सब भी आ जाते हैं, जिसके दौरान जोरा ने जमीन पर इजाबेला के पैरों के निशान देख लिए थे, जिससे वो और डंकन समझ जाते हैं कि पक्का इजाबेला और उसका परिवार भी सही सलामत वहां पर आ गए हैं। इसलिए वो दोनों उन्हें फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें भी इस जगह से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तब किस्मत से उन्हें वो मिल भी गए थे, पर जैसे ही टेरिसा भी मार्टिन को देखती है तो वो जोरा और बाकी सबको बता देती है कि कैसे मार्टिन ने उसे मारने के लिए पानी में फेंक दिया था। ये सुनकर जोरा को काफी गुस्सा आता है, पर अभी उसके कुछ करने से पहले ही मार्टिन अपने पास मौजूद बंदूक से सबको गन पॉइंट पर लेकर सैंपल वाले सूटकेस को उठा लेता है। खैर तभी रात होने की वजह से अपने मैकेनिज्म के चलते लैब के आसपास की लाइट्स और जनरेटर अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, जिससे जोरा और डंकन परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर डायनासोर्स भी आ सकते थे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि बहुत सारे उस लैब में ही बने हुए म्यूटेड डायनासोर वहां पर आना शुरू कर देते हैं, जो देखकर सब लोग डरते हुए एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके दौरान रूबेन तो अपने परिवार के साथ लैब वालों के ही शॉपिंग एरिया में चला गया था, जहां खाने पीने का काफी सामान था। वहीं डंकन और हेनरी भागकर लैब के अंदर आ गए थे, लेकिन अभी जोरा और मार्टिन को अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के नीचे छुपना पड़ता है, जहां अपने हाथ में मौजूद सूटकेस को लॉक करने के बाद मार्टिन उन डायनासोर्स पर गोलियां चलाने लग गया था। वहीं इजाबेला के पास वापस से डॉलर्स आ जाता है, जिसको देखकर इजाबेला उसके पास उसे खाना देने जाती है, पर तब तक इजाबेला के पास एक दूसरा बड़ा डायनासोर उसे खाने के लिए आने लग गया था, मगर किस्मत से अभी वो अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद एक फ्रिज में छुप जाती है, जिससे वो डायनासोर उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। अब इसके बाद इजाबेला बाहर निकलकर अपने परिवार के साथ कुछ पाइप्स जैसी जगह पर चली जाती है, ताकि कुछ समय वहां रहकर वो लोग अपनी जान बचा सकें। वहीं डंकन और हेनरी लैब में घूमते हुए वहां कैद कुछ और खतरनाक डायनासोर्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर हेनरी को काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसे समझ आ गया था कि म्यूटेशन सच में कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खैर तभी डंकन को पाइप्स के जरिए एक बोट के पास जाने का रास्ता दिखाई देता है, जहां पे मौजूद मोटर बोट की मदद से भी वहां से भागा जा सकता था। अब उतने में ही वहां पर वो हेलीकॉप्टर भी आ गया था, जिसकी आवाज सुनकर हेनरी तुरंत ही बाहर आ जाता है। उस समय मार्टिन अभी भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो एक गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगता है, जबकि जोरा डायनासोर्स के बीच अकेले ही पीछे रह गई थी। लेकिन वो भी हार नहीं मानती और एक गाड़ी में बैठकर डायनासोर को डराने के बाद थोड़ा सा आगे जाती है, जहां उसने एक खतरनाक डायनासोर्स को उन्हीं पाइप्स में जाते हुए देखा था, जिनमें रूबेन और उसका परिवार गया था। और अभी उसकी वजह से टेरिसा और इजाबेला बाकी सबसे अलग हो गए थे, इसलिए अभी जोरा उनकी मदद करने के लिए उन्हीं पाइप्स में चली जाती है। वहीं अब तक हेनरी हेलीकॉप्टर में मौजूद टीम का ध्यान अपनी ओर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इसमें वो सफल नहीं हो पाता और ठीक 2 मिनट्स पूरे होते ही वो हेलीकॉप्टर वहां से जाने लगता है। तब इससे वो दुखी हो ही रहा था कि किस्मत से उसके हाथ एक फ्लेयर गन लग जाती है, जिसको शूट करते ही हेलीकॉप्टर नीचे आने लग गया था। पर तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक म्यूटेड टीरेक्स आकर उस हेलीकॉप्टर को लेग पीस की तरह खाने लगता है, जो देखकर हेनरी की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और आज से पहले किसी ने भी ऐसा टीरेक्स कभी नहीं देखा था। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो लोग वहां फंस चुके थे और अब उस मोटर बोट से समंदर तक जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसी बारे में उन पाइप्स में जाकर वो बाकी सबको भी बता देता है और सब पाइप्स के जरिए उस पोर्ट की ओर जाने लगते हैं। वहीं मार्टिन को भी उस पोर्ट के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर जल्दी से वहां जाने लगता है। दूसरी ओर अब तक जोरा ने पाइप में घुसे डायनासोर को मार दिया था, जिसके बाद वो इजाबेला और टेरिसा को लेकर बाकी सबके साथ उस पोर्ट के पास पहुंच जाती है। लेकिन पाइप के आखिर में एक बड़ी सलाखों वाला गेट लगा हुआ था, जिसे बाहर मौजूद बटन से ही खोला जा सकता था। तब इजाबेला अपने छोटे होने का फायदा उठाकर उन सलाखों के बीच से निकल जाती है और दरवाजे को खोल देती है। लेकिन तब तक उसके पास वही म्यूटेड टीरेक्स आ गया था, जो उसे मारने ही वाला होता है। पर तभी मार्टिन की गाड़ी की आवाज की वजह से उसका ध्यान भटक गया था और उसने सीधा मार्टिन के ऊपर ही हमला करके उसे खा लिया था। तब मार्टिन का हाथ कटकर जोरा के पास आकर गिरता है, जिससे जोरा ने जल्दी से उन सैंपल्स को भी अपने पास रख लिया था और वो सबके साथ बोट पे जाने लग गई थी। पर अभी इतने बड़े डायनासोर को देखकर इजाबेला काफी डर गई थी, जिसकी वजह से वो बोट के पास नहीं आ पा रही थी और टीरेक्स उसे मारने वाला था।
तब उसकी जान बचाने के लिए डंकन एक फ्लेयर को जलाकर टी-रेक्स का ध्यान अपनी ओर करता है और उसे पानी के दूसरी ओर ले जाता है, जहाँ से उसने जोरा को उसके बिना ही वहाँ से निकलने को कह दिया था। तब जोरा चिल्ला कर उसे वापस आने को कहती है, मगर डंकन बाकी सबकी जान बचाने के लिए और दूर चला जाता है, जिसके कुछ समय बाद ही फ्लेयर बुझ गई थी और जोरा को दुखी मन से डंकन को लिए बिना ही वहाँ से निकलना पड़ गया था। लेकिन तभी उन्हें पानी के दूसरी ओर से एक और फ्लेयर दिखाई देती है जो डंकन ने ही जलाई थी, क्योंकि वो पत्थर के बीच से निकलकर दूसरी ओर आ गया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। ये देखकर सब खुश होते हुए डंकन को बोट पर चढ़ाते हैं और समंदर में आगे आ जाते हैं, जहाँ रास्ते में जोरा ने फैसला कर लिया था कि वो हेनरी की मदद से दिल की दवाई बनाएगी और उन्हें कम से कम पैसों में गरीबों तक भी पहुंचाएगी, जिसे सुनकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं। और तभी उन्हें समंदर में डॉल्फिन्स का एक झुंड दिखाई देता है जो सुबह सुबह काफी अच्छा लग रहा था। वैसे अगर आप किसी ऐसे आइलैंड पे फंस जाते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।